नमस्कार मित्रों। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरीके से पैंट उतरवाकर, कलमा पढ़वाकर, पहचान कर हिंदुओं की, पुरुष हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई थी, तो जो सुहागिनें थी उनके सिंदूर का बदला लेने के लिए मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। और हमने कहा भी था कि पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए हमारी सेनाएं समर्थ हैं, लेकिन जैसा कि बिपिन रावत ने कहा था कि हमें 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना है और हम तैयार हैं, तो वो आधा मोर्चा जो देश के अंदर है और वर्तमान में हिंदू समर्थक सरकार मानी जा रही है, ये राइट विंग की सरकार मानी जाती है, भगवा सरकार मानी जाती है। और इस भगवा सरकार के दौर में भी जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है वो क्या है। अभी तो ये हाल है, अगर इंडिया अलायंस की सरकार होगी तब क्या होगा। और हिंदुओं को अभी भी अकल नहीं आई, उनको जाति के नाम पे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। और लगे रहो महंगाई की मार, बेरोजगारी ये नहीं बढ़ा, वो भत्ता नहीं बढ़ा, वो पुरानी पेंशन नई पेंशन, ये सब इसमें पड़े रहो। और अभी हो क्या रहा है, हमने ये बात लगातार बोली थी, सेना बाहर के दुश्मनों से तो निपट लेगी, लेकिन यहाँ के दुश्मनों से निपटने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो विरोधी हैं, जो हमें काफिर मानते हैं, वो एकजुट हैं और उनकी एकजुटता का प्रमाण अनेकों बार आ चुका है। सीधे सीधे देश तोड़ने की गतिविधियों में संलिप्त लोगों को वो अग्रिम जमानत करा लेते हैं, अगर पुलिस पकड़ ले तो तत्काल जमानत करा लेते हैं। सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह के मामलों में जो नक्सलवादी थे, अर्बन नक्सल, उनको भी जमानत करा लिया गया। तो ऐसी स्थिति में हिंदुओं को, सनातनियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस देश में ईश निंदा कानून नहीं है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ईश निंदा पर सजाए मौत का भी वहाँ पर कानून बना हुआ है। भारत में ईश निंदा की खुली छूट है। यहाँ पे भगवान जो हमारे जितने, उनको आए दिन कोई न कोई लाइमलाइट में आने के लिए उनके ऊपर अनाप शनाप बोल जाता है, अनाप शनाप फिल्में बन जाती हैं, सीरियल बन जाती हैं, हमारे साधु संत महात्माओं के ऊपर तरह तरह की फप्तियाँ कसी जाती हैं, उनको क्या क्या नहीं बोला जाता है। जो भी डिक्शनरी में शब्द हैं वो तो बोले ही जा सकते हैं, नए नए शब्द गढ़ के, नई नई गालियाँ गढ़ के उनके ऊपर हमला किया जाता रहा है। और अनेकों उदाहरण, कितने उदाहरण दें, लेकिन अभी ताज़ा उदाहरण है एक बालिका के लिए, 19 साल की लड़की, जो कि पाकिस्तान की एक अभिनेत्री सजल अली, जिसको भारत में फिल्म में अभिनय के लिए बुलाया गया था, श्रीदेवी की फिल्म मॉम, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे मुख्य रोल में, उसमें सजल अली को उनके अगेंस्ट में बुलाया गया था। बोनी कपूर की ये फिल्म थी बनाई हुई, पाकिस्तान की ये अभिनेत्री सजल अली हैं। और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुओं पर बहुत ही तीखा हमला किया था, आपत्तिजनक हमला किया था। और उसके जवाब में 19 वर्षीय उस वीरांगना बेटी ने ट्विटर पर मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन उसको घेरा गया चारों ओर से, क्योंकि उसको इस्लाम पे हमला मान लिया गया। उसने ट्वीट अपना डिलीट कर दिया और माफ़ी मांग ली, लेकिन इससे भी इन लोगों का पेट नहीं भरा। और टीएमसी, जो कि शरिया कानून जिस प्रदेश में सीधे सीधे चल रहा है और बाकी सब काफिर हैं, केवल शरिया के कानून वाले ही उनके लिए वहाँ के मुख्य नागरिक हैं, बाकी कोई नागरिक अधिकार वहाँ नहीं है। और उस शर्मिष्ठा पनौली को गुरुग्राम से घसीटकर आतंकवादियों की तरह बंगाल पुलिस ले गई और उसका नेतृत्व टीम का कर रहे थे इंस्पेक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुमताज। अब आप सब लोग केवल प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ दिन चर्चा चल के मामला ठंडा हो जाएगा। उस बेटी क्या
की क्या गति होगी। और ऐसा ही कोई इससे भी कमतर मामला अगर किसी शांतिप्रद समुदाय की बेटी के साथ अगर हो जाता तो आज भूचाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर लेवल का होता। तो सोए रहो कुंभकर्ण नींद में, क्योंकि कुंभकर्ण तो हमारे यहाँ का पात्र है ना। वो खलनायक है, नायक है, क्या है वो तो आप जानो, लेकिन वो तो सोते हुए में रावण ने उसको जगा लिया था, जबकि सोने का 6 महीने का वरदान था, बावजूद इसके रावण ने जगा लिया। लेकिन जो यहाँ जागते हुए सोए हुए हैं, उनका विवेक, उनका स्वाभिमान सब पता नहीं कहाँ चला गया। भारत ने जो गुलामी झेली, बाकी तो आज़ाद हो गए, लेकिन सनातनी लोग अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए और उनके बनाए एजेंडे का शिकार बने हुए, जात पात में बटे हुए हैं। कभी उन्हें महंगाई दिखती तो कभी बेरोजगारी दिखती है, और इससे पहले उनको ये सब कुछ नहीं दिखता था। कोर्ट कचहरी के बारे में क्या कहा जाए, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर है। तुर्की की जिस कंपनी को भारत ने प्रतिबंधित किया था हवाई अड्डे पे, जो देख रेख करती थी व्यवस्था अंडर जो ग्राउंड लेवल पे, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहाल कर दी। उन्हें मतलब नहीं इससे देश का। अब अगर कोई विमान है जो हाईजैक हो जाए या कुछ गड़बड़ी होगा तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? उन्हीं जज महोदय को तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन साहब जज का क्या कर लोगे? उनके यहाँ 15 करोड़ के महात्मा गांधी धुआं धुआं हो गए, अब उनके खिलाफ कुछ नहीं हो पा रहा। वो अभी भी ठाठ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं और अभी भी वो सुनवाई करेंगे, कोर्ट फैसला देंगे पैसा लेके। ऐसे कई मामले आ रहे हैं, खुल के आ रहे हैं, सबूत के साथ हैं, लेकिन कुछ उनका कर नहीं सकते हो। और वो भी बिना कोई परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के, भाई भतीजावाद के आधार पे आ जाते हैं। कोई उनकी योग्यता का परीक्षण नहीं होता और मनमर्जी के मालिक हैं। सरकार बेबस है। तो भाजपा सरकार अगर यही हाल रहा तो हमारे जैसे जो कट्टर समर्थक हैं वो दूसरी पार्टी को चूंकि वोट तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनको सीधे सीधे इंडिया अलायंस वालों को देश विरोधी मानते हैं, हम उनको वोट देना महापाप मानते हैं। लेकिन ऐसी पार्टी का भी हम समर्थक क्या करें भाई? ठीक है, क्योंकि हम जिनको ताकत वोट के द्वारा दे सकते हैं दे दी। पश्चिम बंगाल में अनेकों बार अवसर आया राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का, लेकिन साहब उन्होंने नहीं लगाया। क्या देखना चाहती? दूसरी बात, गुजरात के मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। पश्चिम बंगाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले अपने डिसीजन में कहा है कि वहाँ पर केवल एक धर्म विशेष के लिए ही स्थान है, बाकी भगवा वालों को दुश्मन वो मानती है। तो आप ये बताओ, इस बेटी के साथ पश्चिम बंगाल में कैसे न्याय होगा? अगर कुछ किया है तो दूसरी अदालतों में हो। फिर उसके काउंटर में हम इसी में एक वीडियो और बनाएंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वो आप देखें और समझें कि फिर इनका क्या होना चाहिए। इसमें अभी कमेंट्स लिखें और इसके डिस्क्रिप्शन वाला भी वीडियो देखें, वो अलग से वीडियो डालेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में जोड़ेंगे, तो आप उस पर कमेंट्स करें।